पत्थर से बना है, देखो। उसका गुम्बद है वो बना नहीं है, वो अधूरा है। ये मंदिर का जो शिवलिंग है वो सीधे जमीन से उत्पन्न हुआ था। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है आशीष और मेरा नाम बरखा। आज हम आपको लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ का 900 साल पुराना शिव मंदिर, जो है देव बलौदा में। रायपुर से पड़ता है 23 किलोमीटर और भिलाई से 15 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है रायपुर से और हम अपनी गाड़ी का फुल टैंक करा के निकल चुके हैं। तो मंदिर पहुंचने से पहले मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। जैसे कि यह मंदिर 12वीं सदी का है और यह मंदिर अधूरा है, यानी कि पूरा बना नहीं है। ऊपर वाला जो गुम्बद वाला पार्ट रहता है मंदिरों में, वो कंप्लीट नहीं हुआ इस मंदिर का। रास्ते में ऐसा कुछ दिखाने लायक हमको मिला नहीं, बट देव बलौदा गांव पहुंचने से पहले आपको ये टनल ब्रिज जरूर दिखेगा, जिसके बाद आपको लगेगा कि आप डेस्टिनेशन के करीब हैं। तो जैसा एक गांव होता है वैसा ही है देव बलौदा। यहाँ की कच्ची सड़कें, यहाँ के खपरे वाले घर, शायद ये सब देख के आपको अपना गांव भी याद आ जाए। तो करीबन यहाँ पहुंचने में हमें लगा 1 घंटे का समय। तो ये है हमारे भोले बाबा का द्वार, यानी कि मंदिर का एंट्रेंस। तो ले चलते हैं अब आपको मंदिर के अंदर, द्वार पे प्रणाम करते हुए। जब आप एंटर करेंगे तो आपको मंदिर का बैक साइड दिखेगा और ठीक आपके राइट साइड में आपको मंदिर की कुछ जानकारी मिलेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक पत्थर में कार्विंग की हुई। अगर मंदिर को आप गौर से देखेंगे तो जैसे पुराने जमाने में हमारे वॉर होते थे, उसी के हिसाब से मंदिर में स्टेप बाय स्टेप कार्विंग की गई है। सबसे नीचे हाथी, फिर घोड़े और उसके बाद सैनिकों को दिखाया गया है। और मंदिर के टॉप पोर्शन में काम सूत्र को प्रदर्शित करते हुए कुछ कलाकृतियां भी बनी हुई है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। अंदर में क्या कैसे कलाकृति बनी हुई है वो दिखाएंगे आपको, और कौन कौन सी मूर्तियां हैं। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे अंदर में प्रसिद्ध शिवलिंग, जो कि जमीन से उत्पन्न हुआ था। और जनरली आप लोग ने देखा होगा कि शिवलिंग की रक्षा करने के लिए एक नाग रहता है, लेकिन इस शिवलिंग में 2 नाग रहते हैं जो शिवलिंग की रक्षा करते हैं। गर्भगृह के अंदर जाकर हमने शिवलिंग पर जल और फूल अर्पण किए। मंदिर में कोई पंडित नहीं मिलेगा आपको अपनी पूजा खुद करनी होगी। मंदिर के बाहर आपको एक जल कुंड दिखाई देगा, जो मंदिर के निर्माण के समय से ही है। कहा जाता है यह जल कुंड कभी सूखता नहीं है, यहाँ पे हमेशा पानी रहते हैं। जल कुंड में हमें बहुत सारी मछलियाँ और अलग अलग प्रकार के कछुए भी देखने मिले, जिन्हें गांव वाले ही आके रोटियां डालते थे। जैसा लग रहा था ना। मंदिर के जस्ट सामने आपको पीपल का पेड़ दिखेगा, जिसमें एक छोटा सा मंदिर बना के सारे अवशेषों को रखा गया है, जहां उनकी पूजा की जाती है। मंदिर के सराउंडिंग्स में आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही दिखेगी, जहां आप थोड़ी बहुत अच्छी फोटोज तो ले ही सकते हैं। मंदिर के जस्ट सामने नंदी जी की मूर्ति बनी है, जो काफी ज्यादा खंडित हो गई है। उसे पॉलीथीन से कवर कर दिया गया है। जब भी आप विजिट करें तो सफाई का और किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाने का थोड़ा ध्यान रखिए। तो मंदिर तो आपने देख ही लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मंदिर की खास बात क्या है। ये मंदिर का जो शिवलिंग है वो सीधे ज़मीन से उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो शिवलिंग है वो गर्भगृह में अपने आप ज़मीन से निकलकर बाहर आया था। अब ये जो मंदिर है, ये सिर्फ कहा जाता है कि ये सिर्फ एक पत्थर से बना है। हालांकि इस बात पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी ऐसी मान्यताएं हैं। और दूसरी बात ये है कि इस मंदिर के निर्माण होने की भी एक कहानी है कि ये मंदिर अधूरा क्यों है। उसके आगे कहानी मैं बताता हूँ। ये मंदिर जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर जो उसका गुम्बद है वो बना नहीं है, वो अधूरा है। तो एक्चुअली में ये मंदिर जो है ना, ये 900 साल पुराना है, यानी कि 12वीं सदी का है। तो उस मंदिर के निर्माण के लिए एक इंसान जुट गया था, जो कि रोजाना आता था। इसमें यहाँ पर जो एक कुंड भी दिखेगा आपको, उस कुंड में वो
डेली स्नान करता था और इस मंदिर के कार्य में लग जाता था। लेकिन अचंभा वाली बात यह है कि वो नग्न अवस्था में इस मंदिर के कार्य के लिए जुट जाता था और उसके लिए रोजाना उसकी पत्नी खाना लेके आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी की जगह उसकी बहन उसके लिए खाना लेके आई। तो वो शर्म के मारे क्या किया उसने कि उस कुंड में छलांग मार दी और उसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आया कहीं। इसी कारण इस मंदिर का जो ऊपर का गुंबद वाला पार्ट है वो अधूरा रह गया है। आगे और क्या बोलना था? वो तो गया। हो गया, बाय। हाँ तो गैस हमारा ये व्लॉग यहीं पर अपन ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले स्थल में, अगली जगह जहाँ हम घूमने जाएंगे। आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे, वहाँ के बारे में जानकारी देंगे। ये था हमारा देव बलौदा का मंदिर, शिव जी का मंदिर। तो चलते हैं आपसे बाद में। ओवर एंड आउट। ओ मैडम, पीस पीस आउट।